अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा पेयरिंग स्कीम के ऊपर है कि सेकेंड ईयर की 2025 की फॉर ऑल पंजाब बोर्ड कंप्यूटर साइंस में क्या पेयरिंग स्कीम है, क्या किस चैप्टर में क्या वेटेज है, किस चैप्टर में कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कितने शॉर्ट क्वेश्चन किस चैप्टर में से बनेंगे और कितने एमसीक्यूज बनेंगे, ये आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पेयरिंग स्कीम ऑफ सेकेंड ईयर फॉर ऑल पंजाब बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, पहला हमारा पोर्शन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें 7 चैप्टर हैं। तो इन 7 चैप्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो हमारी लेफ्ट साइड पर चैप्टर नंबर 1 नजर आ रहा है आपको, डाटा बेसिक्स। डाटा बेसिक्स में 1 एमसीक्यूज है और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कोई भी नहीं है। अब चैप्टर नंबर अगर 2 पे जाएं तो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी के अंदर, तो इसके अंदर 1 एमसीक्यू आना है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आना है। इसमें भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है और ना पहले में लॉन्ग क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 जो है डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस, इसमें 1 एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है और इसमें 1 लॉन्ग क्वेश्चन है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के चैप्टर नंबर 3 डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस में से आना है। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 4 को देखें, डेटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन, इसमें स्टूडेंट्स 1 एमसीक्यू है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम चैप्टर नंबर 5 को देखें, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो इसमें 1 एमसीक्यूज है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। स्टूडेंट्स इसी तरह हम चैप्टर नंबर 6 और 7 को अगर हम डिस्कस करें तो चैप्टर नंबर 6 जो है टेबल एंड क्यूरीज, इसमें 1 एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं है और इसमें से भी 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फ्रॉम फॉर्म्स एंड रिपोर्ट, इसमें स्टूडेंट्स ना एमसीक्यू है, ना ही कोई शॉर्ट क्वेश्चन है और ना ही लॉन्ग क्वेश्चन है। इट मींस दैट कि अगर हम 7वें चैप्टर में देखें तो 7वें चैप्टर हम टोटली इग्नोर कर सकते हैं कि इसमें से 1 मार्क्स का भी पेपर यानी 1 मार्क्स का भी पेपर नहीं बनना। तो स्टूडेंट्स अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल और स्मार्ट वर्किंग करें, क्योंकि 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से अगर हम चैप्टर नंबर 3 को अच्छी तरह कंप्लीट कर लें तो हमारा 1 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर हम अपने चैप्टर नंबर 6 और 7 को टोटली इग्नोर कर दें, लेकिन चैप्टर नंबर 6 को अगर हम सिर्फ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो 1 एमसीक्यूज उसमें से डिस्कस हो जाएगा, यानी कवर हो जाएगा, कोई शॉर्ट नहीं है और 1 लॉन्ग है। लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया होगा तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इस तरह आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 में से पेपर कवर हो सकता है और आपकी वर्किंग भी कम हो जाएगी चैप्टर नंबर 6 और 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर सी को डिस्कस करते हैं जो 8 चैप्टर से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहला सी का पहला चैप्टर नंबर 8 है, गेटिंग स्टार्टिंग विद सी, जिसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 2 एमसीक्यूज आने हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है और ये सारा थ्योरेटिकल होगा। इसी तरह एलिमेंट्स ऑफ सी चैप्टर नंबर 9, इसमें से 1 एमसीक्यूज, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से 1 आना है। इसी तरह चैप्टर नंबर 10 है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, उसमें स्टूडेंट 1 एमसीक्यूज है, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस है जिसमें 2 क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड है, 1 क्वेश्चन एरर वाला आएगा, ये ट्रेस दी एरर्स, जिसमें कोई ना कोई एक प्रोग्राम लिखे उसमें से कोई सेमीकोलन मिस,
प्रिंट एफ के स्पेलिंग में पेरेंथेसिस निकाल दी जाएगी, वर्ड मेन के लास्ट पे सेमीकोलन लगा दिया जाएगा, वर्ड मेन का वी और एम का मेन कैपिटल लिख दिया जाएगा, इंक्लूड के स्पेलिंग रॉन्ग कर दिए जाएंगे। इस तरह की कुछ एरर्स होंगी। और उसके बाद 2 क्वेश्चन वो आउटपुट से रिलेटेड होंगे। आपको एक ठीक कोड दे दिया जाएगा और उस कोड की आउटपुट बतानी होगी 4 ऑप्शंस में, यानी गिवन ऑप्शंस में से जो भी है आपने करेक्ट ऑप्शन, और लॉन्ग इसमें से कोई नहीं है। स्टूडेंट अगर हम चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम डिसीजन कंस्ट्रक्टर है, इसमें से एक एमसीक्यू 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड है, एक ट्रेस द एरर है और एक आउटपुट से रिलेटेड है, और इसी में एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आना है इसमें। इसका मतलब इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है। 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 नंबर के 3 शॉर्ट 6 नंबर के 6 और 8 14 और एक एमसीक्यूज 15 मार्क्स का पेपर डिसीजन कंस्ट्रक्टर यानी चैप्टर नंबर 11 में से आएगा। इसी तरह लूप कंस्ट्रक्टर चैप्टर नंबर 12, इसमें से 2 एमसीक्यूज 3 शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें से एक थ्योरी का और 2 एरर या आउटपुट कन्वर्जन में आ सकते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन। इट मीन्स दैट कि इसमें भी स्टूडेंट्स देखें तो 8 नंबर 8 और 6 नंबर बन गए आपके शॉर्ट क्वेश्चन के 14 और 2 बन के आपके एमसीक्यूज तो 16। तो इट मीन्स दैट कि ये 2 चैप्टर जो है चैप्टर 11 और चैप्टर 12 इसमें 75 में से 31 मार्क्स सिर्फ इन 2 चैप्टर्स में से आने हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सी में से। इसी तरह स्टूडेंट्स फिर अगर हम देखें तो तीसरा चैप्टर 13 चैप्टर फंक्शंस है, उसमें से एक एमसीक्यूज आना है और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं थ्योरी में से। इसी तरह फाइल हैंडलिंग है चैप्टर नंबर 14, इसमें से स्टूडेंट्स एक एमसीक्यूज और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। इट मींस दैट कि टोटल आपका ये पेपर का पैटर्न है। अब हम इसको चैप्टर वाइज भी नीचे स्टूडेंट्स देख लेते हैं जो पेयरिंग स्कीम बनी हुई है। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका एमसीक्यूज का होगा, डेफिनेटली वो 15 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 9 शॉर्ट क्वेश्चन आना जिसमें से 6 करने हैं। इसमें से चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 15 यानी चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 5 इसमें से 9 क्वेश्चन बनने हैं शॉर्ट, और इसमें से आपके 6 करने होंगे। अगर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें से आपके स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8, 10 और 14 में से आने हैं 9, और उसमें से भी आपने 6 करने हैं। और इसी तरह जो 4th पोर्शन होगा उसमें 11, 12 और 13 में से होगा जो 9 बनेगा और उसमें से 6 करने होंगे। तो इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिस तरह ऊपर भी हम डिस्कस करके आए हैं कि अटेम्प्ट एनी 1 लॉन्ग क्वेश्चन, एक चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 3 में से और एक चैप्टर नंबर 6 और 7 लिखा हुआ। तो पीछे मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप चैप्टर नंबर 3 अच्छी तरह कर ले तो हमें 6 और 7 करने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लें। और इसी तरह स्टूडेंट्स लास्ट पे है हमारे पास चैप्टर 9 चैप्टर 9 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 12 में से। तो ये आपके ओवरऑल पेपर का पैटर्न है स्टूडेंट्स, जिसमें से 15 इसमें से पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने से 9 में से 6, 9 में से 6, 9 में से 6, इसमें 18 टोटल बनते हैं। 18 36 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन है और 3 नंबर एक लॉन्ग डाटाबेस में से 2 लॉन्ग आपके सी में से होंगे। मीन टोटल 24 नंबर का आपका ये है। अगर 24 और 36 को प्लस करें तो ये 60 है, 15 ऐड कर दें तो टोटल पेपर स्टूडेंट्स आपका 75 मार्क्स का होता है। Thank you so much students. Till then next lectures. Allah Hafiz.